75 reasons why I proud to be an Indian. Reason number 4, ISRO, Indian Space and Research Organization. 1920 में साइंटिस्ट एस.के. मित्रा ने स्पेस को लेके रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए थे। उनके सपने को आगे बढ़ाया सी.वी. रमन और मेघनाथ साहा ने। फिर 1945 में एक बड़ा लीप आया जब विक्रम साराभाई और होमी भाभा ने एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च करना स्टार्ट किया। 1945 में एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। वहाँ से ही भारत की स्पेस की जर्नी शुरू हुई। पर दोस्तों 1947 में आज़ाद होने के बाद अंग्रेज़ ये बोल के गए थे कि भारत पे तो गूंस राज करेंगे, ये एक स्नेक चार्मर्स का देश है, ये कुछ नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, स्पेस तो भूल ही जाओ। उसके बाद इंडियंस के लिए चैलेंज हो गया कि हम कुछ करके दिखाएंगे। भारत जब आज़ाद हुआ, भारत के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, पर उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ये समझ गए थे कि भारत को अगर दुनिया से टक्कर लेना है तो स्पेस पे भारत का कब्जा होना ज़रूरी है। 1962 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा विक्रम साराभाई के इंसिस्ट करने पर इनकॉस्पार लॉन्च किया गया। इनकॉस्पार जैसे कभी इसरो है, उस समय इनकॉस्पार था। इनकॉस्पार भारत के जितने भी स्पेस रिसर्च और एक्सपेरिमेंट था, ये सब कुछ देखता था। उसके बाद सबसे बड़ा लीप आया 1972 में। 1972 में भारत सरकार ये समझ गया था कि स्पेस में हमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, पूरे दुनिया से टक्कर लेना ही पड़ेगा। तो 1972 में इंदिरा गांधी ने इनकॉस्पार को हटा के इसरो बना दिया। पर दोस्तों अब तक इंडिया में स्पेस को लेके इतना कोई मंत्रालय वगैरह नहीं था, तो इंदिरा गांधी ने DOS का फॉर्मेशन किया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो कि इसरो पे नजर रखेगा, इसरो को फंडिंग करेगा, इसरो को मदद करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसरो बनने के बाद भारत इतना केपेबल हो गया कि भारत ने अपना पहला सैटेलाइट बनाया और रशिया की मदद से अपना पहला सैटेलाइट छोड़ा, आर्यभट्टा। रशिया उस समय सोवियत यूनियन था और उसके जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है कॉस्मोस। स्पेस रेस में इंडिया वर्ल्ड मैप पे आया 1983 में। इसरो ने लॉन्च कर दिया इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जो कि एशिया पैसिफिक रीजन का सबसे बड़ा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम था। दोस्तों इसने 9 कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़ा और वो जियो स्टेशनरी में जाके प्लेस कर दिया गया, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाके प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से टेलीकम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, डिजास्टर वार्निंग, इन सब में भारत को मदद मिलने लगी और भारत एक स्टेप आगे बढ़ गया कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में। आज भी इनसेट का बहुत बड़ा योगदान है भारत के टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में। उसके बाद भारत के इसरो की ताकत देखी दुनिया ने 2008 में, जब हमने चंद्रयान 1 लॉन्च किया चांद पे। चांद में क्या मिनरल्स है, उसकी टोपोग्राफी क्या है, ये जानने के लिए चंद्रयान 1 को छोड़ा गया और पूरी दुनिया देखती रह गई कि इंडिया, भारत चांद पर पहुंच गया है। 2015 में इसरो ने फिर से अपनी ताकत दिखाई और सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट्स को PSLV में लेके गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। ब्रिटेन के 5 सैटेलाइट को इसरो ने स्पेस में पहुंचाया, जो कि दुनिया का हेवीएस्ट मिशन था। 1440 किलोग्राम का वेट कैरी करके लेके गया था PSLV। सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाने के बाद 2017 में इसरो ने फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक साथ 104 सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाया, जिसमें कि 101 सैटेलाइट फॉरेन के थे, यानी कि इंडिया के नहीं थे, विदेशी सैटेलाइट्स थे, अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स थे। 104 सैटेलाइट्स को एक ही बारी में स्पेस में पहुंचा दिया PSLV ने, इसरो ने। तो दोस्तों ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था और इंडिया की शान, इसरो की शान पूरी दुनिया में कायम हो गई। यहाँ तक कि नासा ने भी इसरो की तारीफ की, इसरो के सामने सर झुकाया। और दोस्तों इसरो का सबसे बड़ा अचीवमेंट है मंगलयान। 2014 में मंगलयान बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था भारत के लिए, पूरे भारत के लिए गर्व करने की बात थी कि भारत ने पहली बारी में ही मंगलयान पे पहुंच गया, जो कि दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया था, नासा तक का नहीं कर पाई थी। भारत पहली बारी में मंगल ग्रह में प्रवेश करने में कामयाब रहा और इंडिया चौथा देश बना था मंगलयान में प्रवेश करने वाला। रशिया जो कि सोवियत यूनियन था, अमेरिका और यूरोप के बाद इंडिया चौथा देश बना था और पहली बारी में करने वाला पहला देश बना था। इसके बाद दोस्तों और बहुत सारे मिशन आने वाले हैं, गगनयान, मंगलयान 2, चंद्रयान के भी अलग वर्जन्स आएंगे। ऐसे बहुत से मिशंस आने वाले हैं जो भारतीयों को गर्वित करेगा। और दोस्तों
अब इंडियन सैटेलाइट तो छोड़ो, विदेशी सैटेलाइट्स भी भारत के ऊपर ही भरोसा कर रहे हैं। विदेशी जितने भी बाहर के देश हैं, वो सारे अपने सैटेलाइट्स इंडिया से ही लॉन्च कराते हैं, क्योंकि इंडिया नासा से बहुत कम कीमत में 1/10 कीमत में सैटेलाइट लॉन्च कर देता है। मंगलयान जो मिशन है उसकी टोटल कॉस्ट सिर्फ 450 करोड़ थी। इंडिया ने 40 साल में, इसरो ने 40 साल में जितना खर्चा कर दिया है, नासा उतना सिर्फ एक मिशन में खर्चा करता है। तो सोचिए जो इसरो है वो कितने कम बजट में कितना सक्सेसफुल हो रहा है। अगर नासा जितना बजट मिलता इसरो को तो इसरो क्या नहीं कर देता। नासा कहीं नहीं टिक पाती इसरो के सामने, कॉस्मोस कहीं नहीं टिक पाती इसरो के सामने अगर उतना बजट मिलता। इतने कम बजट में भी पूरे भारतवासियों को गर्वित करा रहा है इसरो। तो मुझे गर्व है कि भारत में इसरो है। इसरो पर हम सब इंडियंस को गर्व होना चाहिए और गर्व है भी। जय हिंद, जय भारत।